वृक्षों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है। कहो गर्व से, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम अखंड आर्यवर्त यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी परिवार वालों का स्वागत करता हूं। आप इस परिवार का सदस्य बने, इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक वीडियो ये वीडियो खास करके अपनी लड़की, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ और अपनी जो आपकी मित्र सहेलियां हैं, आपकी जो फ्रेंड है गर्ल्स, उनको अवश्य दिखाएं और बताएं कि आज का अस्तित्व क्या है। मैं देख रहा हूं कि हिंदूवादी वीडियो लड़कियां कम देखती है और वही सॉफ्ट टारगेट इस्लाम को होती है। हाल फिलहाल में एक केस लखनऊ से आया, शालिनी यादव, जिसका धर्म परिवर्तन करके और जो लड़की अपने घर से 10 लाख रुपए लेकर इस्लाम को अपना चुकी है और उस सुरवाड़े से निकाह कर चुकी है। निकाह का अर्थ है संभोग, जिसको आप इंग्लिश में एफ शब्द से कुछ कहते हैं और जो मैं इस समय नहीं बोल सकता। देखिए, आपकी लड़की सॉफ्ट टारगेट है और उनका कुछ रेट हैं जो मदरसाओं ने निर्धारित किया है। उस मोहल्ले में भी 5 लड़कियां ऐसी थी और उत्तर प्रदेश पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी कि जल्द से जल्द वो लड़की घर पर आए। और मैं आपको बताऊंगा आपकी हिंदू लड़की का रेट क्या है। ध्यान से स्क्रीन पर देखिए और अपनी हिंदू की जो जितनी भी लड़की, उनका रेट देखिए क्या है। ब्राह्मण लड़की का रेट है 5 लाख, क्षत्रिय लड़की का रेट है 4.5 लाख, SC ST लड़की का रेट है 2 लाख, जैन लड़की का रेट है 3 लाख, गुजराती ब्राह्मण लड़की का रेट है 6 लाख, कच्छ लड़की का रेट है 3 लाख, सिख लड़की का रेट है 7 लाख, पंजाबी लड़की का रेट है 6 लाख, क्रिश्चियन की लड़की का रेट है 5 लाख 3 लाख और बौद्ध लड़की का रेट है 2.5 लाख। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि आप कितने, आपकी जो बहन है उसका रेट इस्लाम के अनुसार क्या है, या आपके घर में जो भी लड़कियां हैं उनका रेट क्या है। दूसरी मैं बड़ी बात कहना चाहता हूँ, आपकी लड़की सॉफ्ट टारगेट इसलिए आने का साफ साफ है कि जनसंख्या हमें अपनी बढ़ानी है, लेकिन हिंदू लड़की के साथ क्यों? हिंदू अपने बच्चे पैदा भी नहीं करता, 1-2 करता है और हम उनकी लड़की ले लेंगे ना, तो 1-2 काफिर पैदा होंगे, हम 14-14 अपनी सेना बना लेंगे। बड़ा आसान होता है आपकी लड़की को टारगेट करना, क्योंकि उसको आपको धर्म की शिक्षा नहीं देते। धर्म क्या है आप जानते नहीं। धर्म वो है जहाँ मात्र बात वेदों की होती हो और जो कथावाचक ये भांजने वाली है, ढोल डबाड़े बाजाने वाली जितने भी ये भांड लोग हैं ना, ये कथावाचक नहीं होते, ये मात्र, माफ़ कीजिए, धर्म गुरु नहीं होते, मात्र कथावाचक होते हैं। और कथावाचक धर्म गुरु नहीं होता। धर्म गुरु होता है जो वेद को जानता है, जिन्हें वैदिक गुरुकुल से अपनी शिक्षा ग्रहण की हो, वही धर्म गुरु होता है। इससे अलग सब पाखंड है यदि कोई वेद विरुद्ध बात करता है। और वेद क्या है? वेद है सत्य। सत्य यानी विज्ञान, जो वैज्ञानिक बातें हैं वही वेद है। और हमारा धर्म कोई काल्पनिक घटनाओं पर आधारित नहीं है कि धरती चकोर है या कुछ भी, आदम हवा इस धरती के पहले आदमी औरत थी। तो इस तरह की हमारी काल्पनिक कथाएं नहीं है, हम सत्य पर बात करते हैं। सत्य ही हमारा धर्म है और सत्य क्या है? विज्ञान। इस बात को आप बताता हूँ। तो आपने अपनी लड़कियों का रेट देख लिया है, बहुत बढ़िया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी है कि लड़की की प्रॉपर्टी में उसका पूरा हक होगा। शायद गाँव में अब ये कर दिया गया है और ये बहुत अच्छी बात करी। अब क्या होगा कि आपकी लड़की घर से भागेगी, भागने के बाद कुछ गहने लेके भागेगी, तो लड़की गई, गहने गई। फिर लड़की जब इस्लाम के किसी सुरवाड़े से शादी करेगी तो वो सुरवाड़ा उसको कहेगा कि अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा ले, तो अपनी प्रॉपर्टी का वो हिस्सा लेगी, तो वो सीधा साफ साफ उस सुअर के नाम हो जाएगी। तो उसके बाद वो क्या करेगा? आपकी उस लड़की को मार देगा। और शास्त्र क्या कहते हैं? धन और स्त्री वहीं सुरक्षित है जहाँ पर शौर्य हो, जहाँ पर एकता हो। ना तो आपके पास शौर्य है, ना आपके पास एकता है, ना ही आपका कोई अस्तित्व बचा। तो आपकी औरतें और धन लुटना बड़ा सरल है। और आपने इसको इतना सरल बना लिया है कि आप इसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाते। लव जिहाद को जैसे कुछ मानते ही नहीं। हर साल 18 से लेकर 25,000 तक पूरे भारतवर्ष में हिंदू लड़के का धर्म परिवर्तन किया जाता है। 18 से 25,000 की भीड़ कितनी बड़ी होती है आप ये देख लीजिए। और आपके सामने मैं एक बात रखना चाहूँगा कि लव जिहाद किस तरह काम करता है। देखिए, इस्लामिक संस्थाओं में लड़की भी अपनी धार्मिक शिक्षा धार्मिक तो मैं कहूँगा नहीं, जो अपनी हवाई किताबें हैं उनकी बातें जानती है। और इसी तरह कट्टरवादी मुसलमान के बच्चे भी उसी तरह अपने कैंटोनमेंट, अपनी छावनी में पढ़कर अपनी शिक्षा लेते हैं और तुम्हारे विरुद्ध कार्य करते हैं।
उन्हें कोई मतलब नहीं इस धर्म की संस्कृति से लेने की, उनके यहाँ कुछ होता ही नहीं, उनके यहाँ उम्मत होती है। और आपके घर में पहले तो अब यदि आप मेरी बात मानेगा और आप मदरसों पर और मस्जिदों पर छापे मारने लगे तो बहुत सारे हथियार निकलेंगे, AK-47 निकलेगी, बम निकलेंगे, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर भी निकलेंगे, तलवारें निकलेंगे तुम्हें काटने के लिए, और ये देखने को मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, आपके मंदिरों में क्या है? यदि आप मंदिरों में जा रहे हैं तो वहाँ क्या है? कुछ नहीं है। अगर 100-200 की भीड़ आपके मंदिरों पर हमला करती है, सबसे पहले वो पंडित ही छोड़ के भागेगा। तुम्हारे मंदिर में खुद अपनी पंडित रक्षा नहीं कर सकता, उसको तो छोड़ दीजिए। आपके घर में क्या है? आपके घर में एक भी बंदूक नहीं है तो शायद लाइसेंस ही नहीं है। अगर लाइसेंस ही है तो तुम्हारे पे चलानी नहीं आती, चलानी आती है तो तुम्हारे पास गोलियां नहीं, गोलियां हैं तो तुम चलाने से डरते हो, चलाने से डरते हो तो तुम ये चला भी लेते हो। तुम ये सोचते हो ऊपर को चलाऊं या सामने की ओर चलाऊं। अगर तुम ऊपर की ओर चलाते हो ये सोचते हो कि शायद एक गोली से वो भाग जाए, अगर सामने की ओर चलाते हो तो सोचते हो मेरे बाद क्या होगा। आपके मनों में कई विचार आते हैं। आपकी औरतें हाथ में बंदूक पकड़ने से डरती है। उनकी औरतें साफ साफ क्या कर रही थी जब दिल्ली में दंगा हुआ कि लोहे के जितने भी गेट है उसमें करंट छोड़ दो ताकि कोई सुरक्षाकर्मी या हिंदू आपके घर में घुसे तो करंट से मर जाए, या अंदर उबलता हुआ पानी रखो या तेजाब रखो ताकि इसके ऊपर फेंक दो वो जल जाए, या जिन्ने की पैड़ियों पर कैरोसिन या पेट्रोल छिड़के रखो ताकि ऊपर से नीचे से ऊपर वो चढ़े या ऊपर से नीचे छत की ओर से नीचे आए तो उसमें आप आग लगा दो ताकि वो जल के मर जाए। और आपकी औरतों में बंदूक चलाने नहीं आती। अपनी औरतों को शिक्षा दें, हर साल 10 गोली चलाना सिखाएं। आप 10 गोली का खर्चा उठाएं, अपनी औरतों को गोली चलाना सिखाएं कि गोली किस तरह चलती है। सामने की दीवार पर निशाने बना बना कर दागना सिखाएं ताकि आपको ये निश्चितता रहे कि अगर मैं घर पे ना हूँ, कहीं से भी इन जिहादियों की भीड़ हमला करती है तो हाँ मेरे पे एक विश्वास है कि मेरी घरवाली या मेरी औरतें, मेरी बहन, मेरी दीदी, मेरी बेटी अपना मोर्चे संभाल सकती है, अपनी खुद की रक्षा कर सकती है। लेकिन आपके यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए आपकी औरतें उठ रही है क्योंकि जब उन्हें धर्म ही नहीं पता तो उठेगी और ऐसे आरोप लगाएगी जिस तरह शालिनी यादव ने अपनी माँ बाप पे लगाई। जिन माँ बाप ने पाल पोस कर लड़की बड़ी करी, जिसके लिए धन जुटाया, वही भाग गई, धन भी लेकर भाग गई। उसके बाद उन लड़कियों के साथ होता क्या है देखिए, बच्चे पैदा किए जाते हैं, उसके बाद उस लड़की को देह व्यापार में उतार दिया जाता है, भारत से फिर मलेशिया ले जाया जाता है। मलेशिया ले जाकर क्या होता है? मलेशिया ले जाकर ये होता है सेक्स स्लेव जिसको कहते हैं, इसका जो व्यापार चलता है वो बनाई जाती है। वहाँ से सऊदी अरब एक्सपोर्ट होते हैं, सऊदी अरब से ईरान, इराक में IS या और आतंकवादी संगठन की शारीरिक पूर्तियों के लिए आपकी लड़कियाँ परोसी जाती है। और दूसरी बात कि आपके देश में आपका अस्तित्व कब तक रहेगा? अगर इस तरह आपकी लड़की उठती रहेगी आपका अस्तित्व ज़्यादा नहीं बचेगा। श्री राम ने तो मात्र जब उनकी पत्नी रावण ने अपहरण कर लिया था तो पूरी लंका दहन कर दी थी, और आप अपनी लड़कियों के लिए नहीं बोलते। एक हाल फिलहाल में हादसा मेरठ में हुआ, एकता देशवाल की लड़की थी जिसका जो एक मुल्ला कटमुल्ला था जिसने झूठा नाम अमन बताकर उसके साथ शादी कर ली, निकाह कर लिया, उसके साथ रिलेशनशिप में रहा करता था, दोराला में रहा करता था। पहले उसके साथ 1-2 महीने शारीरिक पूर्ति की, जब उसको ईद वाले दिन अपने घर ले गया तो उस लड़की ने भरसर विरोध किया। वो जानती थी ये कौम कैसी है, तो उस लड़की के हाथ पैर काट कर, गर्दन काट कर उनकी माता ने, उनके पूरे परिवार ने मिलकर, क्या आपकी माता इस तरह कर सकती है? लेकिन नहीं, वे करते हैं क्योंकि उन्हें जन्नत जाना है, उन्हें मतलब नहीं है। और इस्लाम के अनुसार इस धरती पर जीने का हक सिर्फ इस्लामिक लोगों का, इसके अलावा किसी को नहीं। सबको काट दो, सबको मार दो, सबको दफना दो। दूसरी बात, उन्हें आपके खून या आपकी तड़पती हुई लाशों से भी कोई लेना देना नहीं। आप अगर उनके तड़प रहे हैं तो कुरान में लिखा है जितना तड़पा कर मारोगे उतना अच्छा है, उतनी आपको उतनी आला दर्जे की जन्नत नसीब होगी। और दूसरी बात, उसके बाद उसे दफना दिया गया। फिर किसी दिन एक कुत्ता उस गड्ढे को खोद का उसका हाथ लेकर भाग रहा था, तो किसी ब्राह्मण ने देखा, तो जब पता चला कि ऐसी घटनाएं हैं तो वहाँ हुई थी, वहाँ लड़की गायब हुई थी, तो 25 लाख के जेवर लेके भागी थी। तो यदि कि इस घर में 25 लाख रुपए, आप देख सकते हो इस घर की कितनी बड़ी हैसियत है। इतने बड़े बड़े कोठीदार घर वाले भी अपनी लड़की को नहीं बचा पा रहे हैं। 25 लाख का जिसके घर में सोना हो तो घर तो करोड़पति होगा और कितने बड़ा समृद्ध परिवार होगा। मैं आपको मात्र ये बताना चाहता हूँ कि किस कुछ घर गरीब हो या बड़ा हो, कहीं की भी लड़की टारगेट पर है, और बड़े आसान टारगेट पर है, क्योंकि आप उनको धर्म नहीं सिखाते तो इसलिए वे टारगेट पर है। और दूसरी मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरह नैना कौर की हत्या कर दी गई, इसी तरह एकता देशवाल की हत्या कर दी, और इसी तरह
ये जो लड़की है शालिनी यादव, ये भी सेक्स स्लेव पर उतार दी जाएगी, ये भी रैकेट में उतार दी जाएगी, ये भी मलेशिया जाकर एक्सपोर्ट कर दी जाएगी। और बहुत बड़ा रैकेट इससे उतरता है क्योंकि तुम इकट्ठे नहीं हो। और दूसरी मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, जिहाद कितने प्रकार के हैं, आपका रेट क्या है, जरा ध्यान से देखिए। जनसंख्या जिहाद, जनसंख्या बढ़ाओ। लव जिहाद जो मैं बता चुका। जमीन जिहाद, हिंदू के मोहल्ले के चारों तरफ घर खरीदो, फिर धीरे धीरे हिंदू को परेशान करो, वहाँ से बाहर फेंक दो। शिक्षा जिहाद, शिक्षा की नीति में जिहाद फैलाओ कि हिंदू सबसे बेकार है, इस्लाम बहुत बढ़कर है। पीड़ित जिहाद की हम तो मर गए, हम तो शोषण हो गया है मुसलमान का इस देश में, उससे पैसा हड़प कर जिहाद। सीधा जिहाद, आपको काटने की धमकी देते हैं। और एक होता है वैचारिक जिहाद, उसके अंतर्गत कितने जिहाद है। आर्थिक जिहाद, जितना आप पैसा देते हो सब्सिडी का वो सब जिहाद पे जाता है। जकात, फंड ऑफ इंडिया है, जितने भी इनका पैसा जुड़ता है सब्सिडी का, सब आपके मारने के लिए। ऐतिहासिक जिहाद, इस्लाम का इतिहास महान दिखाओ, हिंदू का इतिहास गायब कर दो। मीडिया जिहाद, मीडिया तो कहते हैं कि हिंदू की भीड़ ने हमला किया, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेगी कि मुसलमान की भीड़ ने, वो सिर्फ कहेगी सिर्फ भीड़ ने हमला किया। मुसलमान ने हनुमान मंदिर के चारों तरफ चैन बना दी, लेकिन मुसलमानों ने गाड़ी नहीं जलाई, वो तो भीड़ ने जलाई। फिल्म और संगीत जिहाद, फिल्म में देखते हो हिंदू धर्म नीचा गिरा हुआ दिखाया जाता है और वहीं इस्लाम महान दिखाया जाता है। और धर्मनिरपेक्षता का जिहाद, यानी कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू को मार दीजिए, मुसलमान नहीं मार दे सकता, वो धर्मनिरपेक्ष है। एक जिहाद जो इसके अंदर नहीं है वो है आपके जैसे कि मोरारी बापू है, जिनकी जितनी घर की औरतें हैं सब मुसलमानों से शादी कर चुकी है। वो व्यक्ति मोरारी बापू जो राम की कथाएं करता है, और चित्रांगना, ये सब जाकिर नायक के गैंग के द्वारा हिंदुओं की औरतों को मुसलमान बनाते हैं, और वहाँ पे बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। आज की वीडियो में अगर आपको कुछ बात समझ आ रही है तो ठीक है, और ये वीडियो हर एक लड़की को बड़े ध्यान से बैठा कर सुनाए, उसे बताए कि इनसे कितना दूर रहना है, 3600 का आंकड़ा बनाकर रहना है। आज इस वीडियो में मात्र इतना ही। आप इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हर हर महादेव, भारत माता की जय।